हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5 के लिए, हमारा परिवेश सब्जेक्ट के लिए। और आज हम इस क्लास 5 में फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है परिवार कल, आज और कल। तो सबसे पहले हम इस लेसन को पूरा ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा उसे करेंगे। और सबसे मेन काम है इस लेसन को पहले ठीक से पढ़ना। तो सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ टुईया, शरद और उजमा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। यहाँ 3 चित्र हैं। ये टुईया का परिवार है, ऐसे ही आगे जो है उसका शरद का परिवार है और फिर उजमा का परिवार है। इन 3 परिवारों के चित्र हैं और उसके बारे में चर्चा करनी है। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है। ये टुईया का परिवार है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। ये उसकी मम्मी बेटी को लेकर आ रही है, मतलब टुईया की बहन को। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है, ठीक है। चित्र देखकर लिखिए टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। दादी, दादा, मम्मी, पापा, ये 4 जने थे, वो यहाँ लिखने हैं। अब इस परिवार में कुल कितने लोग हैं? देखो 1 2 3 4 5 पहले थे और अब इसकी सिस्टर आ गई, बहन छोटी, तो कितने हो गए? 6 लोग हो गए। पहले 5 थे, अब कितने हैं? 6। तो इसके परिवार में ये बदलाव हुआ है किस कारण? उसकी छोटी बहन के आ जाने के कारण। अगला परिवार है हमारा शरद का परिवार। इसका टॉपिक है बदली हो गई। टुईया के परिवार का टॉपिक क्या था? नन्हा मेहमान। तो बदली हो गई टॉपिक है इसके परिवार के लिए। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। शरद के पापा बैंक में काम करते हैं। ये शरद का परिवार है। कौन कौन है इसमें? दादा हैं, पापा, मम्मी, ये भाई और ये बहन, ठीक है। 5 लोग हैं। तो शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? तो आप अंदाज़ा लगाएंगे, जब किसी के पापा की बदली होती है, अगर आपके पापा अगर किसी दूसरे शहर में नौकरी करने जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होते हैं परिवार में, वो आपको यहाँ पर सोचना है। अगला है चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? शरद के पापा जब जाएंगे तो कौन जाएगा? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि शरद के दादाजी बूढ़े हैं, तो उसकी मम्मी यहाँ रहेंगी, दोनों बच्चे भी यहीं रहेंगे, शरद के पापा अकेले ही जाएंगे। तो परिवार क्या होगा? 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पापा अलग रहेंगे, बाकी सारा परिवार अलग रहेगा, जब तक कि उसके पापा वहाँ पर पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते और पूरे परिवार को यहाँ से अपने साथ वहाँ नहीं ले जाते। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? जी हाँ, जब नई बैंक में जाएंगे, नए शहर में जाएंगे तो उनके नए दोस्त ही बन जाएंगे। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? वो आप सोचिएगा कि आपके परिवार में जाना पड़ा था। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में, या उनके पास जाकर, ठीक है। ये आपको लिखना है। आगे है उजमा का परिवार और इसका टॉपिक है शादी है। आज उजमा के यहाँ सभी खुश हैं। ये उजमा का परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है। उसके चचेरे भाई की शादी है। उजमा का जो चचेरा भाई है उसकी शादी है, मतलब उजमा के घर में एक भाभी आने वाली है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? जहाँ तक मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से उजमा के परिवार में एक नई भाभी आएगी। जब नई भाभी आएगी तो उनके तौर तरीके अपने अपनाएंगी और वो घर में बहुत सारे बदलाव उनसे होंगे, ठीक है। वो नया नया खाना बना के खिला सकती हैं उन्हें, और वो अपने परिवार की बातें भी बता सकती हैं। जिस शहर से वो आ रही हैं उस शहर की बातें बता सकती हैं। उस शहर की कुछ बातों को उस परिवार में लागू भी करवाने को कह सकती हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो उजमा के परिवार में बदलाव होंगे। अगला है चर्चा करिए। जिस घर से उजमा की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? जी हाँ, जिस घर से वो भाभी आई हैं वहाँ भी ज़रूर बदलाव हुए होंगे। अब आप सोचिए वो बदलाव क्या क्या हुए होंगे। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उजमा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए,
ठीक है, आपको ये अपने आप पता करके लिखना है। वैसे कि इस पार्ट के लास्ट में वो दे भी रखे हैं कारण। आगे है गोपाल की यादें। गोपाल के लिए एक शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह अपने कुछ बातें बताना चाहता है। गोपाल एक लड़का है जो पहले गांव में रहता था। वो अब शहर में आकर रहने लगा है, तो शहर में उसे शुरू शुरू में बहुत अजीब लग रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। अब वो अपने पुरानी कुछ बातें बता रहा है जो वो अपने गाँव की हैं। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। कौन? गोपाल बता रहा है अपने बारे में। यानी गोपाल कहाँ का है? मंसूराबाद गांव का। उसका परिवार बहुत बड़ा है। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। तो गोपाल के घर वाले काफ़ी सारे काम करते थे, उनमें से खेती भी एक काम था। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। ठीक है, अब आगे है चर्चा करिए। आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? तो आप बताइएंगे आप अपने बड़ों से क्या सीखे हैं। गांव और शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं? गांव और शहर के रहन सहन में काफ़ी अंतर होते हैं, आपको पता ही होगा। आपने गांव में आप रहते हैं, शहर में आप रहते हैं, तो उतनी जानकारी आपको होगी। अब आगे मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। वो मंसूराबाद कौन सा गाँव है? गोपाल का गाँव है। वहाँ गांव वालों ने सुना कि वहाँ से हाईवे निकलेगा। काफ़ी सारे गांव होते हैं जहाँ पर सरकार कभी सड़क बना देती है तो वहाँ की सारी ज़मीन को सरकार ले लेती है। उन किसानों को पैसा दे दिया जाता है उनकी ज़मीन के बदले, और वो लोग फिर शहर में जाके बस जाते हैं। गोपाल भी उन्हीं में से एक है। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। तो गोपाल की भी ज़मीन चली गई थी, पैसा उन्हें मिल गया था, तो वो अब रहने के लिए नई जगह तलाश रहे थे। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हम गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। ठीक है, तो गोपाल अपनी दादी को लेकर शहर आ गया, पर वो अपने दोस्तों को बहुत मिस करता था। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी। हमें आज भी अपना गाँव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गाँव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। मतलब अब भी जब त्यौहार होता है तो वो अपने गांव जाते हैं, शहर में नहीं मनाते। अपने परिवार वो भी अपना गांव को ही समझते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है? आप लिखेंगे। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं वो आप लिखेंगे। आगे है बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। अब जो परिवारों में बदलाव होते हैं वो किस कारण होते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहला कारण है नए बच्चे के जन्म होने पर, जो कि टुईया के परिवार में हुआ था। दूसरा है विवाह होने पर, जो कि उजमा के परिवार में हुआ था। पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर बदलाव होते हैं। कोई बच्चा है अगर किसी का पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, दूर विदेश जाता है या किसी दूसरे शहर में जाता है, तो भी इस परिवार में काफ़ी बदलाव होते हैं। घर से दूर नौकरी करने के कारण, जैसे कि शरद के पापा गए थे बैंक में नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर ये भी शरद के पापा के लिए लागू हो जाती है, ये भी लागू हो जाती है। रोजी रोटी और काम की तलाश में, ये गोपाल के परिवार के लिए, क्योंकि उनकी गांव से ज़मीन बिच गई थी तो वो काम की तलाश में शहर गए थे। साथियों से चर्चा कीजिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या बदलाव हो सकते हैं। अगला है हमारे परिवारों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवार में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है।
प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। सबसे पहले हमारे यहाँ खेती की जाती थी बस, उसके अलावा और कोई व्यवसाय ज़्यादा होता नहीं था, थोड़ा बहुत होता था। तो सब लोग कहाँ रहते थे? जहाँ खेती होती थी। तो एक बहुत बड़ा परिवार होता था, चाचा ताऊ, पूरा एक लंबा चौड़ा परिवार गांव में रहता था, खेती करते थे। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलकर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से ही पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। किसी परिवार में ज़्यादा लोग होते थे, फिर शहर बन गए, तो वहाँ से कुछ लोग शहर आ गए, किसी कोई और शहर चला गया, किसी को कहीं नौकरी मिल गई, किसी को कहीं नौकरी मिल गई। तो इस तरह से बड़े बड़े परिवार छोटे होने लगे और लोगों को जहाँ काम मिलता था वो वहीं चले जाते थे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। आजकल काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो विदेश भी चले जाते हैं या दूसरे राज्यों में जाकर भी पढ़ते हैं। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं, इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा परिवार में बदलाव के संबंध में है। हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आ जाता है, कोई चला जाता है, या हम ही कहीं चले जाते हैं, या हमारे पापा कहीं चले जाते हैं, तब परिवार में क्या क्या बदलाव होते हैं, हमें कैसा फील होता है, क्या कमी महसूस होती है, वो सब इस पार्ट में बताया गया है। अब इस पार्ट में जो अभ्यास कार्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने वो लिख भी रखा है कॉपी में, पहले मैं उसमें से बता देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन मैं किताब में से बताऊँगा। टुईया के परिवार में बदलाव के कारण लिखो। बदलाव के कारण लिखने हमें तीनों के परिवार में, टुईया के परिवार में, शरद के परिवार में और उजमा के परिवार में। तो टुईया के परिवार में बदलाव के क्या कारण है? टुईया के घर में छोटी बहन का जन्म होने के कारण। टुईया के घर में उसकी मम्मी ने एक छोटी बहन को जन्म दिया है, तो उसके कारण टुईया के परिवार में कुछ बदलाव होंगे। शरद के परिवार में क्या कारण है? शरद के पापा की दूसरी शहर की बैंक में बदली हो जाने के कारण। शरद के पापा की किसी दूसरे शहर की बैंक में बदली हो गई है, जिससे कि शरद के परिवार में बदलाव जरूर होंगे, क्योंकि उसके पापा को बाहर जाके रहना पड़ेगा। अब घर का ज़्यादातर काम शरद की मम्मी को करना पड़ेगा, और जो शरद को भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, उसके दादाजी को भी निभानी पड़ेंगी। उजमा के परिवार में क्या बदलाव होंगे? उजमा के चचेरे भाई की शादी के कारण उसके परिवार में बदलाव होंगे, क्योंकि उसकी एक भाभी घर में आई हैं। ठीक है, ये तो पहले प्रश्न का उत्तर है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है जो कि हमने अभी पढ़ा है, परिवार में बदलाव किन कारणों से होता है? तो परिवार में बदलाव निम्न कारणों से होता है, जो हमने अभी पढ़े थे वही है। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। इन सभी कंडीशंस में हमारे परिवार में बदलाव होते हैं, और ये आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, इन्हें आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। याद क्या करना है, समझने से ही आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 किताब में से ही बताऊंगा मैं, इसलिए प्रश्न नंबर 4 बताया है। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? तो गोपाल का एक काफ़ी बड़ा परिवार था गांव में, मंसूराबाद में। तो वहाँ पर खेती तो होती थी, उसके अलावा बहुत सारे काम होते थे। कौन कौन से काम थे? गोपाल के परिवार में खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना तथा कपड़े सिलने का काम होता था। काफ़ी सारे काम उसके परिवार में होते थे। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा? गोपाल गांव क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? क्योंकि उसके वहाँ काफ़ी सारे दोस्त थे। अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, वो उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि बाद में वो उन्हें अपने साथ शहर ले गया था। तो गांव में गोपाल के सारे दोस्त थे, वह अपनी दादी से भी बहुत प्यार करता था। इन सब को छोड़कर जाना गोपाल को अच्छा नहीं लगा। अगला है, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, खेती करने के बाद मनुष्य ने अनेक तरह के व्यवसाय शुरू किए। व्यवसाय कहते हैं बिजनेस अंग्रेजी में, और हिंदी में व्यवसाय जैसे कोई काम नया शुरू करता है। अगर आप देसी भाषा में कहें किसी को नया काम शुरू करना, उसे बिजनेस कहते हैं। जिससे शहरों का विकास हुआ। जब बिजनेस हमने किया,
व्यवसाय किया तो शहरों में बेचने के लिए बाजार बने, लोग बसे, कंपनियां लगी तो शहरों का हुआ विकास। परिवार आपस में बंटकर छोटे होने लगे क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो जहाँ काम मिलता था जिस शहर में वहाँ जाने लगे, तो परिवार हमारा टुकड़ों में बंटने लगा और वो छोटा होने लगा। ठीक है, ये तो कुछ प्रश्न थे जो उत्तर मैंने लिखे हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको किताब में ही समझा देता हूँ। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। तो अपने दादा दादी नाना नानी से पता कीजिएगा कि कौन कौन था उनके परिवार में। और एक ये प्रश्न है, क्या आपकी कक्षा या स्कूल में किसी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्कूल है उसमें किसी दूसरी जगह के बच्चे भी आते हैं कि मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ने आया हूँ, कि मैं अपनी बुआ के यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो ऐसे बच्चों से पूछें वे कहाँ से आए हैं। और उनसे पूछें उन्हें यहाँ क्या नया अच्छा लगा, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, यानी कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ नई जगह पे उन्हें कैसा लगा और उन्हें ये बदलाव कैसा लगा। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए अपना प्रश्न है। अपने परिवार से बात करने के आधार पर आप इसे बना सकते हैं। अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार में किसी बड़े से बात करके नीचे की तालिका को पूरा करना है। ये तो आपके परिवार के बारे में लिखना है, या आपके दोस्त के परिवार के बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। आपका परिवार लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है। कितने वर्षों से रहा है आपका परिवार और कितने वर्षों से रह रहा है आपके दोस्त का परिवार। कोई सा भी एक दोस्त आप ले सकते हैं जो आपका सबसे पक्का दोस्त हो। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ पर लोगों की संख्या लिख दो। 10 साल पहले कितने लोग थे वो यहाँ लिख दो। परिवार में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण है वो यहाँ लिख दो। इन बदलावों से आपको कैसा लगता है, जो भी आपके मन में बातें आती हैं वो अपनी भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस परिवार के बदलाव वाले पाठ में इतना ही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको ये पाठ हमने पूरा पढ़ाया है आज। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, तो आपको ये पाठ पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी बात इसमें दे रखी है कि अपने दादा दादी से पूछें, अपने बुजुर्गों से पूछें, उस असाइनमेंट काम को आज ज़रूर पूरा कर लें, तभी इस पाठ को आपका पढ़ना सफल होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे ही लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके पास ये घंटी का निशान लगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के नीचे ही लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दें। उसके पास ये घंटी का निशान है, उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई कर सकें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।